आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो दिखाती है कि इंसान का दिमाग असल में कितना ताकतवर होता है। एक ऐसी ताकत जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। और ये कहानी है बेयर ग्रिल्स की। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही ड्रामेटिक घटना से। जरा सोचिए, 16,000 फीट की ऊंचाई। इतनी ऊंचाई से कोई इंसान सीधा जमीन पर आ गिरे तो क्या होगा? एक पैराशूट जो खुलता नहीं है, एक शरीर जो टूट जाता है, और यहीं से जन्म होता है एक लेजेंड का। ये कहानी हमें एक ऐसे ही कमाल के सफर पर ले जाती है। तो कहानी का पहला हिस्सा, वो भयानक हादसा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। बात है साल 1996 की। ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग चल रही थी और 22 साल के बेयर ग्रिल्स ने 16,000 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगा दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका पैराशूट ठीक से खुला ही नहीं। रस्सियां बुरी तरह उलझ गईं और वो बहुत तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगे। और फिर एक जोरदार टक्कर हुई। उस भयानक टक्कर के बाद कहानी पहुंचती है अस्पताल के एक कमरे में, जहां का माहौल बहुत ही गंभीर था। डॉक्टर ने जो कहा उसने जैसे सबकी उम्मीदें तोड़ दी। बेयर ग्रिल्स की रीढ़ की 3 हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थीं। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया, तुम्हारा जिंदा बचना ही अपने आप में एक चमत्कार है, लेकिन हो सकता है कि तुम फिर कभी अपने पैरों पर ठीक से चल भी ना पाओ। और यहीं से आता है कहानी में वो टर्निंग पॉइंट, जहां जिंदगी का सबसे जरूरी फैसला लिया गया। सोचिए, कई महीनों तक बेयर ग्रिल्स सिर्फ अस्पताल के बिस्तर पर थे। दर्द इतना कि हिलना डुलना भी मुश्किल था। लेकिन जानते हैं, सबसे बड़ी लड़ाई शरीर से नहीं, दिमाग में लड़ी जा रही थी। और उसी असहनीय दर्द के बीच उन्होंने एक फैसला किया कि अगर ये जिंदगी एक तोहफे की तरह दोबारा मिली है, तो इसका इस्तेमाल कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने के लिए ही करना होगा। तो इस फैसले का नतीजा क्या निकला? खैर, ये फैसला उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से उनकी सबसे बड़ी कामयाबी तक ले गया। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ रीढ़ की 3 हड्डियां जो पूरी तरह टूट चुकी थीं, और दूसरी तरफ माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फतह। और पता है ये सब कब हुआ? सिर्फ 18 महीने बाद। जी हाँ, सिर्फ 18 महीनों में। ये बात हैरान कर देती है, खास तौर पर यह सुनने के बाद कि वो शायद कभी ठीक से चल भी नहीं पाएंगे। तो 1998 में सिर्फ 22 साल की उम्र में बेयर ग्रिल्स ने एक रिकॉर्ड बना दिया। वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के ब्रिटिश पर्वतारोहियों में से एक बन गए। ये एक सीधा सबूत था कि एक मजबूत इरादा क्या कुछ नहीं कर सकता। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि कैसे ये जो कभी न टूटने वाला माइंडसेट था, वो उनके मशहूर शो मैन वर्सेस वाइल्ड की पहचान बन गया। लोग तो बस देखकर ही दंग रह जाते थे कि बेयर ग्रिल्स जिंदा रहने के लिए क्या-क्या नहीं करते थे। कभी जिंदा सांप खा रहे हैं, तो कभी कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि मरे हुए जानवरों का कच्चा मांस, और तो और एक मरे हुए ऊंट के शरीर से निकला हुआ पानी तक पी लिया। सोचकर भी अजीब लगता है ना? तो जब लोग उनसे पूछते थे कि भाई ये सब करते कैसे हो, तो वो बस मुस्कुराकर एक ही बात कहते थे, सर्वाइवल में घिन के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर अपनी जान बचानी है तो घिन से दोस्ती करनी पड़ेगी। यही यही है उनकी मेंटल टफनेस का राज। एक और किस्सा सुनिए। एक बार वो आर्कटिक में थे। तापमान था -30 डिग्री और सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बर्फ में गहरी खाई खोदी और जानलेवा बर्फीली हवा से बचने के लिए खुद को उसी बर्फ के नीचे दबा लिया। और अगली सुबह वो जिंदा बाहर निकले। ये दिखाता है कि उनका टैलेंट सिर्फ हिम्मत का नहीं, बल्कि नेचर को समझने का भी है। उनका शो इतना पॉपुलर हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और सेलिब्रिटीज भी उनके साथ जुड़ने लगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक। और तो और जूलिया रॉबर्ट्स, अक्षय कुमार, विक्की कौशल जैसे स्टार्स भी उनके साथ जंगल के इस सफर पर गए। तो इस पूरी कहानी का असली सार क्या है? इसका असली मतलब क्या है? असल में ये हमें जिंदगी के जंगल के बारे में एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। देखिए, बेयर ग्रिल्स की कहानी सिर्फ किसी असली जंगल की नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी की कहानी है। हम सबकी जिंदगी भी तो एक जंगल जैसी ही है। कभी पैसों की तंगी, कभी रिश्तों में मुश्किलें, तो कभी करियर में नाकामी। तो ये जो शो है मैन वर्सेस वाइल्ड, ये असल में हमारी जिंदगी की चुनौतियों का ही एक सिंबल है। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो बस एक लाइन में है। हमेशा याद रखिए, शरीर हार मान लेता है, पर दिमाग कभी हार नहीं मानता।
हम सबकी जिंदगी का मैन वर्सेस वाइल्ड तो शुरू हो ही चुका है। सवाल बस एक ही है, क्या हार मान ली जाएगी? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके जरूर बता।